सभी को जय हिंद। आज की क्लास में हम यह सीखेंगे कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 में हाई स्कूल में किस प्रकार से पेपर आते हैं, सब्जेक्ट कोड क्या होता है, पेपर कोड क्या दिए होते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश पेपर कोड 817 BAD। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। समय पेपर को सॉल्व करने का समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। 30 नंबर विद्यालय के तरफ से आपको एग्जाम में दिया जाता है प्रैक्टिकल के माध्यम से। इरेजर या वाइटनर का आप प्रयोग नहीं करेंगे, खासकर OMR सीट में। क्वेश्चन पेपर की बात करें, क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में विभाजित रहता है, बटा रहता है, पार्ट ए पार्ट बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 20 नंबर के होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स 20 नंबर का रहता है। इन क्वेश्चन को हम OMR सीट में करेंगे। पार्ट बी में रीडिंग रहता है, राइटिंग रहता है, ग्रामर रहता है और लिटरेचर रहता है। और इनकी जो मार्क्स दिए जाते हैं, टोटल नंबर दिए जाते हैं, वो 50 नंबर के रहते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं? 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन होते हैं। इन्हें कहाँ में लिखना होता है? आंसर शीट में आप लिखेंगे। इन प्रश्नों को आप आंसर शीट में लिखेंगे। यूपी बोर्ड 2026 100% रियल पेपर है। उत्तर के साथ आपको एग्जाम में हर एक चीज़ करके दिया जाएगा। रातों रात हर जगह वायरल हो रहा है। 100% यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन 1 से 3 तक ये पैसेज दिए रहते हैं, आप पैसेज पढ़ेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है? 1, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज। जो नियम कानून होते हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए किस प्रकार से उनके सहायता या उनके जीवन को किस प्रकार से डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हमें देखना है। क्यों बनाते हैं, कैसे, क्या होता है? बिकॉज माने क्योंकि इट फॉर्म हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिज ए गुड सिटीजन। अच्छे चरित्र से ही आने वाला जो व्यक्ति होगा, जिसका एज बढ़ता जाएगा, उस व्यक्ति का क्या होगा जी? अच्छा चरित्र का निर्माण भी होगा। ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, मतलब एक जो बच्चा बचपन से बड़ा हो रहा है और उसको अच्छे नियम कानून के साथ आप पालन पोषण करेंगे उसका, तो समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी होगा। तो इस आंसर में इसलिए लिखा है यूजफुल, मतलब यूजफुल माने उपयोगी। मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मेंबर मतलब सदस्य, मतलब समाज का एक अच्छा सदस्य होगा, उपयोगी सदस्य माना जाएगा। अपोजिट ऑफ वर्ड फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, तो इसका अपोजिट हमें लिखना है। तो अपोजिट क्या होगा? रियरली मतलब होता है मुश्किल से, अपोजिट हो जाएगा। सी आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछी कहाँ तुम पैदा हुए थे। तो ये नरेशन का क्वेश्चन है। अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर ये शुरू होते हैं प्रश्न, तो आप इफ लगाएंगे। QW क्वेश्चन वर्ड से इस्तेमाल होते हैं, तो आप कोई QW वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 QW वर्ड दिए गए हैं, वाई और वेयर, लेकिन यहाँ स्थान की जहाँ बात की जाएगी वहाँ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका वेयर सही रहेगा। देयर वाज एन एक्सीडेंट डेट डेज द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। तो नियर माई स्कूल ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर निभा रहा है। नियर माई स्कूल का मतलब हुआ है कि पास जो हमारे स्कूल के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, जो घटना हुई है, उसके लिए आप एट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए आपके दरवाज़ा पे आके खड़ा हो गया है, तो दरवाज़ा के पास गया, नियर है दरवाज़ा के, दरवाज़ा पे अगर तोड़ के दरवाज़ा को उस पर खड़ा हो जाएगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे। और दरवाज़ा पर कोई खड़ा है तो आप वहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एट रहेगा आंसर। रीअरेंज का मतलब होता है कि दिए गए शब्द अव्यवस्थित रूप से हैं, उन्हें हमें शुद्ध रूप अर्थात सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सीक्वेंस से रखना पड़ता है। तो बी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, ये आंसर हो जाएगा। ही रन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज। तो इसमें रन माने दौड़ना हो रहा है, तो दौड़ कैसे रहा है, फास्ट रहा है। तो रन की विशेषता अगर जो बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, ऐसा शब्द, इन 4 शब्द दिए रहेंगे, उन चारों में ऐसा कौन सा शब्द रहेगा जिसकी स्पेलिंग गलत रहेगी। जिसकी स्पेलिंग गलत रहेगी वही आपका आंसर रहेगा। तो फाइनली सही है सिंप्लिसिटी, ये आपका गलत है, यही आंसर हो गया। वेंडर सही है, ये जो गलत है वही आंसर रहेगा, ये आंसर आपका बन जाएगा। और सभी जो भी लिखने वाले क्वेश्चन है आपके वीडियो में आगे दे दिया जाएगा। पेपर के पार्ट 1 में आप जाएंगे, 1 से 8 तक क्वेश्चन आपको वीडियो में करा दिया गया है। 9वां क्वेश्चन का आंसर वली है। 10वें का पीपल ट्रैवलिंग इन द बस है। 11 का आंसर प्रेसिडेंट। 12 का आंसर लर्ड हिम टू ईट फिश। 13 का गाइड। 14 का है ऑल ऑफ दिस। 15 का आंसर ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। 16 का है ए वॉलेंटरी सर्जन। 17 का है सीक्रेट एजेंट। 18 का है रीडिंग एक्सपेंसिव बुक। 19 का है कांस्टेबल। 20 का है मदर। इसी प्रकार पार्ट बी में आप जाएंगे रीडिंग सेक्शन में, तो ए का आंसर आपको दिया गया है, बी का दिया गया है, सी का दिया गया है, और लास्ट 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है सेवरल का पैसेज में मतलब पूछा गया है तो मैनी फोल्ड बता देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन या लेटर का होता है। एप्लीकेशन यहाँ लिखा गया है, आप लिख लीजिए। और उसके बाद आप ग्रामर सेक्शन में जाएंगे तो नरेशन है पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है पहला क्वेश्चन। चौथा का ए नरेशन का हो गया। बी वाला पार्ट पैसिव वॉइस का है। और सी आप चौथे का सी आप। उसके बाद 5वां क्वेश्चन पे चले आएंगे, तो 5वां क्वेश्चन करिए। 6वां नंबर का क्वेश्चन करिए। 7वां करिए, ये 4 लाइन का दिया गया है। और 8वां क्वेश्चन आपको करना है, 9वां करना है और 10वां आपको करना है।